दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए जीके जीएस की जबरदस्त क्लास आ चुकी है, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, कांस्टेबल हो या होमगार्ड का पेपर हो। तो आप लोग इस क्लास से जुड़िए और आप लोगों की जबरदस्त क्लास है जीके जीएस की। तो हम शुरू करते हैं। आप लोग जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे बच्चों दिख रहा होगा, हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बच्चों। भारत के नेपोलियन चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है या हर्षवर्धन को कहा जाता है बच्चों। आप लोग चारों ऑप्शन में से बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इसमें जो ऑप्शन बनेगा बच्चों, हमारा बी वाला ऑप्शन बनेगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे कविराज भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था बच्चों, कविराज भी कहा जाता था। इसे बच्चों क्या कहा जाता था, कविराज। इसे जो है कविराज भी कहा जाता था। इसे कविराज भी कहा जाता। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त जो है बच्चों, ये संगीत प्रेमी था। क्या क्या था, संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी था बच्चों। आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त क्या था, संगीत प्रेमी था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी बच्चों। आप लोग बताइए, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। हुमायूं ने की थी, जहांगीर ने या शाहजहां ने या अकबर ने बच्चों। चार ऑप्शन में से आप लोग बताइए किसने किया था। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही बनेगा बच्चों। तो इसमें जो बनेगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो की थी या शुरुआत जो की थी, ये किसने किया था बच्चों, ये हमारे अकबर ने। अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन बनेगा, डी वाला। अकबर का अगर शासनकाल पूछे बच्चों, अकबर का जो शासनकाल 1556 से कब तक रहा, 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के बारे में, जहांगीर की एक आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी बच्चों। इसकी क्या आत्मकथा, तुजुक ए जहांगीरी है। इसे न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता था जहांगीर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा बच्चों, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने किया था बच्चों। ए हुम ने किया था, पहला ऑप्शन है। बी है दादा भाई नौरोजी ने किया था, बेमस चंद्र बनर्जी ने किया था, बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बच्चों आप लोग बताइए कि चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना बच्चों आप लोगों से पूछ सकता है कब हुआ था। 28 जो है दिसंबर जो है 1885 ईस्वी में। 28 दिसंबर कब हुआ था बच्चों, ये हम कह सकते हैं 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। और इसके संस्थापक पूछ दे, संस्थापक संस्थापक कौन थे बच्चों। संस्थापक जो थे एयो हुम इसके संस्थापक थे। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष जो थे हमारे बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन बच्चों सी वाला बनेगा, बेमेश चंद्र। क्या बनेगा बच्चों, इसमें सी वाला ऑप्शन बनेगा। अगर पूछे कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बच्चों प्रथम अधिवेशन जो होने वाला था, पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में उस समय हैजा फैला हुआ था बच्चों। हैजा फैलने के कारण जो है ये उसके बाद जो है पूना में ना होकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। मुंबई में कहा हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी बच्चों। जवाहरलाल नेहरू ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। आप लोग बताइए, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने या सरदार पटेल ने की थी। बच्चों इस चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। बच्चों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो हुई थी, इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा सी वाला। कौन सा बनेगा बच्चों, सी वाला बनेगा। सी वाला ऑप्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, अगर पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बच्चों कब हुई थी, 1 मई 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। और गांधी जी के बारे में एक पत्रिका थी इनकी, यंग इंडिया। आप लोग बहुत पूछा जाता है कि यंग इंडिया किसकी है, यंग इंडिया जो है इन्हीं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बच्चों, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है बच्चों। आप लोग बताइए, कर्क रेखा भारत से 7 राज्यों से जाती है, 6 राज्यों से, 8 राज्यों से या 9 राज्यों से। चारों ऑप्शन में से जो है बताइए कौन सा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि रिपीटेड एग्जाम, हर एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन आया हुआ बच्चों। आप लोग अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर तो ये बार बार पूछा जाता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, इसमें 8 बनेगा। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से बच्चों हमारी जो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है बच्चों, 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं बच्चों, आप लोगों को पता है। जैसे एक हो गया राजस्थान है, पहला तो क्या आएगा बच्चों, देखिए गुजरात कह सकते हैं, गुजरात आएगा, फिर राजस्थान आएगा, एमपी आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा बच्चों, है झारखंड आएगा,
और एक आएगा पश्चिम बंगाल आएगा, है, और त्रिपुरा आएगा और मिजोरम, मिजोरम आएगा बच्चों। क्या आएगा? 8 राज्य हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों होगा, ये स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है बच्चों? ऑप्शन ए भूमध्य सागर और काला सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को, लाल सागर और अरब सागर को, या काला सागर और कैस्पियन सागर को। आप लोग बताइए बच्चों की ये जो है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो बच्चों हमारा इसमें ऑप्शन बनेगा, स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसमें ऑप्शन जो बनेगा बच्चों, ये कौन सा बनेगा? बी वाला। बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा बच्चों। स्वेज भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर, स्वेज नहर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है शिव समुद्रम जलप्रपात नदी किस पर स्थित है बच्चों? शिव समुद्रम जलप्रपात आप लोग बताइए। ये ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, चारों कावेरी नदी पर। आप लोग जो है चारों ऑप्शन में से बताइए बच्चों कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इस पे जो हमारा जो बच्चों आंसर बनेगा, ये शिव समुद्रम जलप्रपात जो बच्चों डी वाला ऑप्शन, इसमें कौन सा बनेगा? इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बच्चों सही बनेगा। और कावेरी नदी पर पड़ता है। ये कहां पड़ता है कावेरी नदी? कर्नाटक। कहां पड़ता है बच्चों? कर्नाटक में। कर्नाटक में। कृष्णा नदी पे जो बच्चों नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन क्या पड़ेगा बच्चों इसमें? नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर पड़ता है। अल्टमाटी अगर पूछे तो ये भी जो कृष्णा नदी पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट हमारा है बच्चों शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? एक मौलिक अधिकार, शिक्षा का जो है अधिकार, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के तहत है? राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर विच एक्ट आर्टिकल्स। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए है आर्टिकल 19 है, या 20 है, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 22 है। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा चारों ऑप्शन में से, तो इसमें होगा आर्टिकल जो है 21 का ए होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? 21 का ए है। इसमें कहा गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था बच्चों? शिक्षा का अधिकार जो 46वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन बच्चों कब जोड़ा गया था इसे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 2002 में आया था बच्चों। 46वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था बच्चों। इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या है? अभिव्यक्ति का अभिभाषण है, मतलब कि जो है बोलने के लिए हमें जो है अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है। इसमें आर्टिकल स्वतंत्रता किस आर्टिकल 19 से 22 में हमारे संविधान में स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 19 से 22 में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट हमारा है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है बच्चों? आप लोगों को दिख रहा होगा संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा बच्चों दल बदल कानून है, या पंचायत है, या भाषाएं है, या नगर पालिका से संबंधित है। आप लोग चारों ऑप्शन में से बताइए बच्चों कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो बच्चों हमारा ऑप्शन जो सही होगा आप लोग बता रहे हैं, तो इसमें जो बच्चों हमारा संबंध होगा 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। हमारे संविधान में बच्चों कितनी भाषाओं का उल्लेख है? अगर आपसे पूछे हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितने भाषाओं का उल्लेख है बच्चों? 22 भाषाओं का उल्लेख है, और 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में। अगर मूल संविधान में आप लोगों से पूछे, मूल किसमें पूछे बच्चों? मूल संविधान में क्या है बच्चों? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो बच्चों मूल संविधान में जो थी ये हमारी कितनी भाषा थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी, लेकिन इसमें जो 8 भाषाएं जो बच्चों जोड़ी गई थी, 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी आप लोग एक बार देख लीजिए। तो जो 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था बच्चों 1900 कब हुआ था? 67 में। 1967 में जो बच्चों हुआ था, इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें जो बच्चों जोड़ी गई थी, इसमें सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बच्चों हुआ था 1900 कब हुआ था? 92 में। 1992 में ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है इसमें जो जोड़ी गई थी बच्चों नेपाली जोड़ी गई थी। कौन कौन सी भाषा थी? नेपाली, और बच्चों कौन सी थी? कोंकणी और एक थी, 3 भाषा जो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कौन सी भाषा थी? मणिपुरी जो बच्चों जोड़ी गई थी। और एक है 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में कौन सी
92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा जोड़ा गया था बच्चों? आप लोगों को दिख रहा 92वें संविधान संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 2000 बच्चों 3 में हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? इसमें जो है बोडो, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, बोडो बच्चों, और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली, और बच्चों एक भाषा थी संथाली। कौन? इधर नीचे लिख दे रहा हूं, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो ये देखिए, 1 3 इधर, 3 1 4, 4 4 8, तो 14 और 8 कितना हो गया? 14 8 बच्चों कितना हो गया? 22। तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, अनुसूची नंबर जो है 8 में। 10वें में क्या है बच्चों? 10वें में दल बदल से, ये किस अनुसूची में बात की? दल बदल से। 10वें अनुसूची में दल बदल कानून है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें जो है 10 अनुसूची में है। और ये कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन, 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोगों से पूछे तो 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। पंचायत, पंचायत किस अनुसूची में बच्चों? पंचायत आप लोगों से पूछे पंचायत किस अनुसूची में है, तो आप लोग बता सकते हैं 11वीं अनुसूची में है। और नगर पालिका, नगर पालिका जो बच्चों ये 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय अगर पूछे नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। कितने विषय हैं बच्चों? इसमें जो है 18 विषय हैं। और पंचायत में जो है कितने विषय हैं? विषय पूछे, विषय जो बच्चों हमारे हैं इसमें 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है, नेक्स्ट क्या है? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? भारत में केलकर समिति ने, जो है वर्मा समिति ने, चलाया समिति ने, या तेंदुलकर समिति ने? बच्चों आप लोग बताइए, जीएसटी हमारे भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सी समिति ने दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा जो बच्चों क्या बनेगा? केलकर समिति। केलकर समिति ने जीएसटी जो है बच्चों क्या है? जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया है। आप लोगों से पूछा अगर जीएसटी जो है कब लागू हुई थी? जीएसटी जो है 1 जुलाई, जीएसटी से आप लोगों से पूछे तो जीएसटी हमारा जो संविधान में कौन सा विधेयक था बच्चों? जीएसटी हमारे संविधान में जो है 122वां विधेयक था, और संशोधन पूछे तो 101वां था। कौन सा था? 101वां था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी बच्चों? जीएसटी परिषद की स्थापना आप लोग बताइए बच्चों कि कब हुई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। बताइए बच्चों आप लोग, जीएसटी परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना जो बच्चों हुई थी, आर्टिकल आप लोगों के सामने है, अनुच्छेद 260A है, 279A है, 269A है, या अनुच्छेद 280 है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, 246, 279, 269A और 280। तो जीएसटी परिषद की स्थापना जो बच्चों हमारे आर्टिकल में की गई है, ये 269 किसमें की गई बच्चों? सी वाला ऑप्शन में 269A में की गई है। इसमें किसमें की गई बच्चों? 269A में जीएसटी परिषद की स्थापना की। जीएसटी परिषद जो है की स्थापना की गई है बच्चों इसमें। और जीएसटी अगर पूछे, जीएसटी जो बच्चों आप लोगों से अगर पूछता है जीएसटी कब लागू हुआ था, ये पूछता है जीएसटी कब लागू था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और जीएसटी से क्वेश्चन आएगा बच्चों, जीएसटी से हम लोग आज मतलब देख लेते हैं क्या क्या जीएसटी से क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएसटी अगर पूछे आप लोगों से, जीएसटी भारत का मॉडल जो लिया गया था किस देश से लिया गया था? तो ये भारत का मॉडल जो लिया गया था बच्चों, ये हम कह सकते हैं कनाडा के मॉडल से लिया है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, अगर पूछे कि सर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश बच्चों क्या है? आप लोगों को पता है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो बच्चों क्या है? फ्रांस था। और भारत जो कौन सा देश था? 161वां। अगर पूछता है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा क्रमांक था, मतलब कौन सा देश? 161वां था, 161वां था। और इसमें और एक क्वेश्चन है कि अगर आप लोग, चलिए नेक्स्ट में बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में। तो 1 मिनट इसी यही बता देते हैं हम। जीएसटी आप लोगों से पूछे कि बच्चों जीएसटी जो है लोकसभा में बच्चों, 1 मिनट इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आप लोगों को दिखेगा, दूसरे से लिख दे रहा हूं बच्चों। जीएसटी जो लोकसभा में आप लोगों से पूछे कि जीएसटी जो है
लोकसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में जो बच्चों पारित हुआ था 8 अगस्त, कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 2016 में बच्चों जीएसटी पारित हुआ था। और जीएसटी के बारे में और इधर लिख दे रहा हूं, नहीं इधर हो गया लोकसभा। और राज्यसभा में आप लोगों से पूछे बच्चों, राज्यसभा में 3 अगस्त, यही पूछे 3 अगस्त जो है 2016 में बच्चों राज्यसभा में पारित हुआ था। और राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति कब, आप लोग कमेंट में बताइए राष्ट्रपति इस पे जो है कब हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चा है, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारा ऑप्शन होगा 1946 में, 1950 में, 1962 में या 1965 में। बच्चों आप लोग बताइए होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो होमगार्ड संगठन की स्थापना जो बच्चों हुई थी, इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा 1946 में। कब हुई थी बच्चों? 1946 में हुई थी। ये 6 दिसंबर जो हुई थी 1946 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों, नेक्स्ट हमारा होमगार्ड का मुख्यालय, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? आप लोग बताइए होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सीमा की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है, विदेशों में युद्ध लड़ना है, या केवल डाक की सेवा को संभालना? बताइए चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही बनेगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही है। होमगार्ड का जो काम होता है आंतरिक सुरक्षा और पुलिस की सहायता करना है। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों? बी वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है बच्चों, है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होता है, या भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है बच्चों। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा? इसमें जो बनेगा हमारा ऑप्शन बच्चों सी वाला। कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी वाला ऑप्शन जो बनेगा बच्चों, इसमें हमारा सही होगा सी वाला बनेगा। इसमें जो है, अगर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष के बारे में अभी आप लोगों ने 269 ए में बात किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अब 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुए थे, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, कह सकते हैं। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की इस पे जीएसटी पे जो हस्ताक्षर किए थे। तो जीएसटी के बारे में आप लोग बताएं, 101वां संविधान संशोधन था, और ये 8 अगस्त 2016 को जो है लोकसभा में, और 3 अगस्त 2016 को बच्चों राज्यसभा में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है बच्चों? हमारा पहला ऑप्शन बीजिंग युआन है, टोक्यो येन है, सियोल वान है, या बैंकॉक। आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन, तो डी वाला है बैंकॉक बात है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो बच्चों हमारा ऑप्शन बनेगा जापान की राजधानी होती है बच्चों टोक्यो होते हैं, मुद्रा क्या होता है? येन होता है। इसमें जो है आंसर बनेगा बी वाला बनेगा। बी वाला जो बच्चों इसमें क्या बनेगा? बी वाला बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी और मुद्रा का सही मेल कौन सा होगा बच्चों? बताइए इसमें कौन सा है? टोरंटो होगा, डॉलर होगा, ओटावा होगा, या वैंकूवर होगा, यूरो होगा, या ओटावा पाउंड होगा? चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा? तो इसमें जो बच्चों हमारा ऑप्शन बनेगा, देखिए कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है, और राजधानी जो मुद्रा क्या है? डॉलर है। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? बी वाला ऑप्शन जो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा है, नरसिम्हन समिति का संबंध किस सुधार से है? नरसिम्हन समिति का संबंध किस सुधार से है बच्चों? आप लोग बताइए, शिक्षा सुधार से है, कृषि सुधार से, या बैंकिंग सुधार से है, या कर सुधार से है? आप लोग बताइए बच्चों कि इसका जो है क्या होगा आंसर। तो इसमें जो बच्चों हमारा है नरसिम्हन समिति का सुझाव जो है ऑप्शन नंबर सी है, बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से रिलेटेड है बच्चों ये नरसिम्हन समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा है आपके सामने, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? आप लोग जान ही रहे, इस समय बच्चे जो है बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ये बेरोजगारी से क्वेश्चन भी आएगा, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों? हमारा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, या बैंकिंग क्षेत्र। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसमें जो बच्चों हमारा होगा छिपी हुई बेरोजगारी, बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन होगा इसमें बी वाला होगा, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में जो है, और बच्चों हमारे अर्थशास्त्र में कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? जैसे अर्थशास्त्र का पूछता है कितने क्षेत्र, 5 क्षेत्र है, लेकिन हम जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उनसे बता देता हूँ। कृषि क्षेत्र जो आता है बच्चों, ये प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? कृषि क्षेत्र जो बच्चों आता है किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तृतीय सेवा जो सेवा प्रदान करते हैं हम, किसके अंतर्गत आता है बच्चों? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
सेवा जो बच्चों देते हैं हम, ये जो आता है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चों? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे हम कोई मान लीजिए सुविधा दे रहे हैं, जैसे होटल की व्यवस्था दे रहे हैं, परिवहन की व्यवस्था दे रहे हैं, तो ये सेवा क्षेत्र में आता है। तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार देखा जाए तो बच्चों कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ बच्चों? आप लोग बताइए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है, जिनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन डीसी में है। ये बताइए चारों ऑप्शन में से इसमें बच्चों कौन सा सही होगा? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? विश्व बैंक का जो मुख्यालय होगा बच्चों, इसमें हमारा जो है वाशिंगटन डीसी में होगा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों से पूछे बच्चों, विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी, अगर देखिए विश्व बैंक की स्थापना जो बच्चों हुई थी 1944 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोग बता रहे हैं विश्व बैंक का वाशिंगटन डीसी में है। जिनेवा में बच्चों जो है विश्व व्यापार संगठन WTO, इसमें किसका हेडक्वार्टर बच्चों? जिनेवा में WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। पेरिस न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में बच्चों UNO की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। और पेरिस में किसकी हेडक्वार्टर है बच्चों? पेरिस में यूनेस्को का जो है हेडक्वार्टर है पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना बच्चों किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 से 1956 तक रहा है। ये जो है पहला ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल पर, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, या बॉम्बे प्लान पर, या गांधीवादी मॉडल पर। तो इसमें जो बच्चों हमारा बनेगा ये बी वाला हेरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को बढ़ावा देने के लिए आई थी। इसका लक्ष्य जो रखा गया था मतलब प्राप्त 2.4% था, लेकिन जो हमें प्राप्त हुआ था बच्चों कितना था? 3.6% जो है इसमें प्राप्त हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जैसे हीराकुंड बांध जो है बांधों का निर्माण हुआ था। IIT की स्थापना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय गांधीवादी मॉडल है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है बच्चों? मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? आप लोग बताइए। नई मुद्रा जारी करना, या मुद्रा क्या क्रय शक्ति को बढ़ाना है, या अन्य मुद्राओं की तुलना में बच्चों जो है मुद्रा के अवमूल्य को कम करना है, या विदेशी मुद्रा को समाप्त करना? बच्चों आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा चारों ऑप्शन में से। तो इसमें जो बच्चों हमारा ऑप्शन सही होगा, इसमें जो है अन्य मुद्राओं की तुलना में बच्चों घरेलू मुद्रा को मूल्य को कम करना, यही होगा मुद्रा अवमूल्यन होगा। चलिए इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी वाला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों? उत्तर प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो आप लोग 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, 30 क्वेश्चन के अलावा जो हम बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। और जो हम एक्सप्लेन करते हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पीतल नगरी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, किस जो है किसे जाना जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को? तो पीतल नगरी जो जाना जाता है बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? मुरादाबाद को बच्चों क्या कहा जाता है? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ का जो बच्चों क्या है? ताला बहुत फेमस है। ताला बहुत फेमस। कन्नौज का इत्र या इत्र बोलते हैं, इत्र या हम कह सकते हैं इत्र जो है बहुत फेमस है। इत्र जो है यहाँ का बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में, आगरा में। आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कानपुर होगा। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों मतलब राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर से आप लोगों के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा बच्चों। ये जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्टैटिक जीके का पार्ट ये समझा मतलब स्टैटिक जीके में आता है। तो हमारा ये है वाशिंगटन डीसी में ऑप्शन है, बी है पेरिस में है, द हेग में है, या रोम में है बच्चों? आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें जो ऑप्शन होगा बच्चों जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का नीदरलैंड द हेग में है। कहाँ स्थित है बच्चों? नीदरलैंड द हेग में है। और वर्ल्ड बैंक आपको बता ही दिया था वाशिंगटन डीसी में है। पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा बच्चों? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है इसमें कौन सा है बच्चों? आप लोग बताइए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? रोहिणी है, अप्सरा है, आर्यभट्ट है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा बच्चों, इसमें बी वाला ऑप्शन बनेगा अप्सरा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया जो बच्चों शहनाई से है, तबला से है, सितार से है। आप लोग जो चारों ऑप्शन में से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। इसमें जो हमारा ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये किससे संबंधित है? बांसुरी वादक से संबंधित। अगर तबला वादक पूछे आप लोगों से बच्चों, एक मिनट, तबला वादक अगर पूछे बच्चों आप लोग क्या बताएंगे? तबला वादक जो है जाकिर हुसैन। कौन से है? तबला वादक किसे कहा जाता है बच्चों? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन क्या थे? तबला वादक थे। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां थे। पंडित रविशंकर कौन थे? सितार वादक थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? चलिए अभी बताया। अगर आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर कर रहे होंगे तो ये आप जो क्वेश्चन आसानी से बता ले जाएंगे। तबला वादक थे, बांसुरी वादक थे, शहनाई वादक थे या बीड़ा वादक थे? आप लोग बताइए बच्चों कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है जब आजादी हुई थी तो 15 अगस्त 1947 लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाया था। तो ये कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक थे। कौन सा ऑप्शन बच्चों इसमें सही बनेगा? ये शहनाई वादक थे। तबला वादक जाकिर हुसैन खां थे। आप लोग पंडित रविशंकर जो है बता ही दिए। पंडित रविशंकर क्या थे बच्चों? पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर जो बच्चों थे ये जो है ये सितार वादक थे। क्या थे बच्चों? ये एक सितार वादक थे। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा बनेगा बच्चों? सितार वादक इसमें राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है बच्चों, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बच्चों। 10 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को या 15 जनवरी को या 25 जनवरी को? आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में से इसमें कौन सा सही होगा बच्चों। तो इसमें जो होगा कि इसमें बच्चों कौन सा होगा? 12 जनवरी। इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों? हमारा जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर 10 जनवरी को पूछे बच्चों क्या मनाया जाता है? विश्व बच्चों क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व अगर पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? थल सेना दिवस। आप लोगों से पूछ सकता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस, मतदाता दिवस मनाया जाता है बच्चों। क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को या जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। आप लोग बताइए कि विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है बच्चों। तो विश्व मानवाधिकार जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है बच्चों? हमारा विश्व मानवाधिकार जो मनाया जाता है इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी वाला बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर पूछे एड्स दिवस, ये अगर आप लोगों से पूछे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है बच्चों। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस। आप लोगों से पूछे सुशासन दिवस कब मनाया जाता है तो 25 दिसंबर को बच्चों क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस मनाया। चलिए बच्चों आज का जो सेशन हमारा यहीं तक रखते हैं हम अपना सेशन। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, आप लोगों को जरूर से जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आगे भी अगले क्लास जो है लेके आएंगे हम अपनी। तो आज का यहीं तक। जय हिंद, जय भारत बच्चों।